अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सवाल आप सबसे है, क्या आपने कभी सोचा कुछ लोग कम कमा के भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कमा के भी हमेशा स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपकी सोच बदल सकती है। हम एक ऐसी बुक की बात कर रहे हैं जो कहती है मनी मैथ्स का गेम नहीं है बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। जी हाँ, और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक की सैलरी 1 लाख है और दूसरे की 50,000। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50,000 वाला बंदा भी बचत करता है, इन्वेस्ट करता है और काम भी रहता है, और 1 लाख वाला हमेशा ब्रोक फील करता है, स्ट्रेस में रहता है। अब सवाल ये है कि रिच कौन है? असल रियलिटी है क्या? आइए देखते हैं। इनकम और वेल्थ एक चीज़ नहीं है। इनकम क्या है? आप कितना कमाते हो, और वेल्थ कि आप कितना बचा सकते हो और ग्रो कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग इस फर्क को नहीं समझते। अब ज़रा ऑनेस्टली सोचो, क्या आप भी ज़्यादा कमाकर फाइनेंशियली स्टक फील करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो मनी माइंडसेट इशू। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टाइम। बुक कहती है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वेल्थ के बारे में, वो है टाइम फैक्टर। एक शख्स है जो 10 साल तक स्मॉल अमाउंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहता है, और दूसरा शख्स 2 साल रिस्क मूव लेता है। यानी पहला वाला बंदा जो है वो 10 साल तक स्मॉल अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा शख्स जो है वो अचानक से एक्टिव होता है कि मुझे पैसे जमा करने हैं, और 2 साल में वो रिस्की मूव लेता है। रिजल्ट क्या होगा? 10 साल वाला क्वाइटली विन कर जाएगा। अब एक सवाल है, आप लॉन्ग टर्म थिंकर हो या शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने वाले? आप कमेंट में ज़रूर लिखना। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इशू क्या है। इशू है क्या? इशू मनी नहीं है, मनी प्रॉब्लम है ही नहीं। इशू तो इमोशन प्रॉब्लम है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो लोग पैनिक कर देते हैं, और यही साइकिल लोगों को फाइनेंशियली स्टक रखती है। इस बुक का एक पावरफुल पॉइंट है, वो ये कि नॉलेज ना आपकी फाइनेंस की, वो नॉलेज से नहीं आप ग्रो कर सकते हैं, आपके बिहेवियर से ग्रो करते हैं। यानी आपको पता होता है, आपको नॉलेज होती है कि हमें सेव करना चाहिए, पैसों को हमें बचाना चाहिए, हमें छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर हमारी हैबिट नहीं होती है इस चीज़ को करने की। सबको पता होता है सेव करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि मसला नॉलेज का है ही नहीं, मसला तो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल का है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, आपके लिए इनफ क्या है? अगर आपने इनफ डिफाइन नहीं किया तो आप हमेशा ज़्यादा चेस करते रहोगे और कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। यानी आपके लिए मनी कभी भी इनफ है ही नहीं। ठीक है, आप सोचते रहोगे कि मैं ये इन्वेस्ट तब करूँगा ना जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, सब मैं इन्वेस्ट करूँगा। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमारे पैसे आ रहे होते हैं ना, हमारे असरजात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, अब हमने ये वाला फ़ोन बहुत यूज़ कर लिया, अब हम फ़ोन चेंज कर लेते हैं। ये वाली गाड़ी बहुत यूज़ कर ली, अब न्यू गाड़ी ले लेते हैं। और फिर हम घूम फिर के उसी साइकिल में फँस जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मनी है ना, ये नंबर्स का गेम नहीं है। माइंडसेट, हैबिट, पेशेंस का गेम है। अगर आज ये बात आपको कनेक्ट हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, जो हमेशा सिर्फ प्लान करता रहता है कि मुझे पैसे सेव करने चाहिए, मगर करता नहीं है। ठीक है, और कमेंट में लिखिए माइंडसेट चेंज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस बुक की जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में ऑथर ने पैसों को सेव करने के इतने अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है।
आप मेरा ये अंदाज़ और मेरी ये ऑडियो क्लिप अच्छी लगी, उसको काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू।